दूसरा सामुवेल के किताब 8वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस महीने में परमेश्वर हमें यही प्रतिज्ञा देते हैं। जो परमेश्वर दाऊद को जय दिया, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी इस महीने में क्या करेगा? जय देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है कि दानियेल को भी प्रभु ने क्या किया? जय दिया। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा? जय देगा। जय देगा कि नहीं देगा? हाँ, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। बच्चों का पढ़ाई होने दो, या आपका बिजनेस, आपका नौकरी, या आपका फैमिली, कुछ भी चीज़ होने दो, हर चीज़ में प्रभु आपको क्या करेगा? जय देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूँ कि अब तक आपके जीवन में बहुत सारे जगह पर आप हार गए रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको जय देने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। एक व्यक्ति देखिए युद्ध में गया, एक व्यक्ति युद्ध में गया, युद्ध में हार गया। कितने तो बार उसने युद्ध किया, युद्ध किया, युद्ध किया, युद्ध किया, फिर से, लेकिन हार हार हार। लास्ट में उसने एक गुफा के अंदर आकर बैठा था। किधर? गुफा में। अभी युद्ध करेगा ही नहीं करके आके बैठा था। ऐसे समय पर एक क्या बोलते, एक स्पाइडर जो है वो गुफा में अपना घर बना रहा था। घर बनाते बनाते वो नीचे गिर गया। फिर से वो क्या किया? ऊपर चढ़ के फिर से जाके घर बनाया, फिर से नीचे गिरा, फिर से गया। उसने क्या किया? देखते ही रहा। तब उसने सोचा ये स्पाइडर कितना बार नीचे गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से जाकर अपने घर बनाया। उसी तरह मैं भी क्या नहीं करेगा? हार मानेगा नहीं। मैं फिर से जाऊंगा कर वो फिर से क्या किया? युद्ध में गया और वो जय पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर हमें वो जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यीशु ने जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया, संसार के ऊपर जय पाया, अधोलोक के ऊपर जय पाया। उसने सब चीजों के ऊपर उसने क्या किया है? जय पाया है। यीशु जब अपने सेवकाई को शुरू करते समय शैतान उसके विरोध में आया। शैतान उसके विरोध में आया। कौन जीता? कौन जीता? यीशु ने जीता, जय पाया। क्रूस के मृत्यु में भी देखिए, क्रूस का मृत्यु क्या है? और कुछ भी नहीं। शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या है? लड़ाई। वो लड़ाई में कौन जीता? यीशु ने जीता। वो यीशु फिर से क्या करने वाला है? आने वाला। जब वो इस पृथ्वी में पैर रखेगा तब अर्मखोदोन करके एक युद्ध होने वाला है। शैतान के साथ क्या होने वाला है? एक युद्ध। वो युद्ध में भी यीशु जीतने वाला है। उसके बाद में 1000 साल ये पृथ्वी में परमेश्वर का राज रहेगा। वो 1000 साल के बाद में एक युद्ध रहेगा। वो युद्ध में भी कौन जीतने वाला है? यीशु जीतने वाला है। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर कहीं पर हार गया, ऐसा आपने कहीं पढ़ा है? यीशु हार गया कहीं पर पढ़ा है? कोई भी देखा है यीशु हार गया? कभी नहीं। यीशु हमेशा क्या है? जय। देखिए उसके बच्चे हैं हम। हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर कहीं पर भी वो हारने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर वो कहीं पर भी हमें हारने नहीं देगा। हर जगह पर हमें प्रभु जय देगा। हालेलुया। हर जगह पर प्रभु हमें क्या करेगा? जय देगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग जो जय पाएंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। आपको और मुझे क्या करना है? जय पाना है। देखिए बाइबल में जय पाने वालों के लिए स्वर्ग में परमेश्वर बहुत सारा आशीष प्रभु ने रखा है। देखिए मैं 7 पॉइंट्स में बताता हूं, 7 आशीषें बताता। फटाफट वचन काली बताएगा, उसके बाद में मैं पॉइंट्स में जाने वाला है। कौन कौन जय पाया है
और कैसा जय पाया, उसके बाद में क्या करेंगे जाएंगे। पहला ले लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए, वचन को लिख के ले लीजिए, मन थे तो जो लिख के, प्रकाशित वाक्य के किताब 3 अध्याय 12वां वचन पढ़िए जल्दी फटाफट। सब प्रकाशित वाक्य के किताब में ही है। कोई एक व्यक्ति, गरसिम बंद कर। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 12वां वचन, जो जय पाए, हाँ, परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि जो जय पाएगा उसे परमेश्वर अपने मंदिर में क्या करेगा, मंदिर बोले ये पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का मंदिर में उसे खंबा बनाएगा। सेकंड ले लीजिए 3 अध्याय 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वां वचन। हाँ देखिए, जो जय पाए उसे परमेश्वर सफेद वस्त्र क्या करेंगे देगा। सफेद वस्त्र आपको क्या करेगा प्रभु देगा। थर्ड पढ़िए प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 17वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, जो जय पाए, हाँ हाँ देखिए, जो जय पाए उसे परमेश्वर मन्ना क्या करेगा देगा। स्वर्गदूतों का खाना जो इजरायली लोगों को खिलाया, वो मन्ना परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेगा खिलाएगा। हालेलुया। और भी पढ़िए, चौथा पॉइंट ले लीजिए, प्रकाशित वाक्य के किताब 2 अध्याय 11वां वचन। हाँ 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 हाँ, जो जय पाए, हाँ देखिए, जो जय पाए उसको दूसरा मृत्यु से हानि पहुंचने नहीं देगा। बोले तो नरक, दूसरा मृत्यु क्या है नरक, हानि पहुंचने नहीं देगा। हाँ नेक्स्ट 5th मैं प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। हाँ गरसीम, हाँ पढ़ो। हाँ 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 हाँ, देखिए, जो जय पाए उसे मैं जीवन का पेड़ में से क्या करेगा फल देगा। हाँ, वो फल क्या करेगा खाने के लिए दे। कौन सा फल? जीवन का वृक्ष। ये जीवन का वृक्ष कहां पर था? यर्दन बाग में था। वो उसका फल प्रभु क्या करेगा आपको और मुझे क्या करेगा देगा। हाँ, और 5th पॉइंट, 6th पॉइंट प्रकाशित वाक्य के किताब 21वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। हाँ, वारिश, हाँ हाँ देखिए, परमेश्वर कहते हैं जो जय पाए वो ये सब चीजों का क्या होगा बारिश होगा, और मैं उसका परमेश्वर बनूंगा, वो मेरा पुत्र बनेगा। हालेलुया हालेलुया। लास्ट देखिए 7वां पॉइंट देखिए, प्रकाशित वाक्य के किताब 3 अध्याय 21वां वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर। हाँ देखिए, परमेश्वर के बच्चे यीशु कहते हैं जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन के पास सिंहासन में बैठा हूं, उसी तरह जो जय पाएंगे वो मेरे सिंहासन के बाजू में क्या करेंगे बैठेंगे। देखिए परमेश्वर, देखिए जय पाने वालों के लिए बहुत सारे आशीष रखा है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका और मेरा जीवन में कहीं पर भी प्रभु हारने नहीं देगा। परमेश्वर हमें जय देगा, है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु हमें जय दे। मैं 5 पॉइंट में आपके बीच में जल्दी से बताता हूं, कौन कौन जय पाया और कैसा जय पाया। फटाफट मैं कहता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 14वां अध्याय 17वां वचन, जेनेसिस 14 वर्सेस 17।
हाँ हाँ हाँ, सोदोम का राजा, हाँ, हम्म हाँ हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, अब्राहम, अब्राहम यहां पर युद्ध कर कर उसने जय पाया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, हमें पता है कि अब्राहम का भाई लोत, वो कहां पर था? सोदोम कुमोरा में रहता था। अभी देखिए, सोदोम कुमोरा एक देश है, वहां पर एक राजा है। अभी देखिए, कुछ उस देश के राजा और कुछ दूसरा देशों के राजा के बीच में क्या क्या युद्ध हुआ। युद्ध में ये सोदोम कुमोरा देश का जो राजा है वो हार गया। हारने के कारण वे लोग ये सोदोम कुमोरा के सब लोगों को क्या किया? पकड़ कर ले गए। अभी उसमें कौन चला गया? लूत और उसके परिवार भी पकड़ के लेकर गया। जब अब्राहम को ये बात पता चला, तुरंत उसने क्या किया? देखिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए गया, और वो युद्ध में प्रभु ने अब्राहम को क्या किया? जय दिया। अभी देखिए, वो जिन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए गया, वे एक देश के लोग हैं। अब अच्छा ध्यान, कौन है? राजा, देश के लोग। लेकिन ये कोई देश का राजा भी नहीं है, ये कोई एक साधारण मनुष्य है। ये अपने लोगों को लेकर क्या क्या युद्ध करने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर ने उस युद्ध में क्या किया? जय दिया। कैसा? रीजन क्या है? मैं कहता हूं उसका विश्वास। उसका क्या है? विश्वास। आप पढ़िए इब्रानी के किताब 11वां अध्याय, उसका इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 33 में पढ़िए। हाँ हाँ, देखिए, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य को क्या किया? जीता करके लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम के जितने पवित्र लोग हैं, वे सब कैसे जय पाए? कि विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, मैं कहता हूं आप हर जगह पर क्या करेंगे? जय पाएंगे। वचन कहता है, और एक वचन मैं बताता हूं, ले लीजिए। पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 4था वचन। हाँ, जो कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, हाँ वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। देखिए, वो वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने संसार के ऊपर क्या किया? जय प्राप्त किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मैं कहता हूं विश्वास आपके अंदर रहेगा, आप जय पाएंगे। किसके ऊपर? संसार के ऊपर। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने संसार के ऊपर क्या किया? जय पाया। आप और मैं भी क्या करना है? संसार के ऊपर जय पाना है। यीशु ने यूहन्ना 17वां अध्याय में यीशु ने कहा, जैसा मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये भी संसार के नहीं हैं। हम कौन है? हम कौन है? आप कौन है? बोलिए। संसार के नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग संसार के जो बाहर हैं, वे लोग संसार के हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम संसार के नहीं है। आप अच्छा ध्यान से समझ लें, हम कौन है? हम संसार के नहीं है। हम संसार के लोगों के जैसा हम क्या नहीं करना है? नहीं रहना है। संसार के लोगों में और आप में एक फर्क क्या करना है? दिखना है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग संसार के लोग जैसे हैं, वैसे ही हम भी रहेंगे। तो मतलब क्या है? हम भी किधर हो गए? किधर हो गए? संसार में हो गए। हम भी संसार के हो गए। आपको देखेगा तो क्या करना है? एक फर्क दिखना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग
हमारे लोग एकदम डिफरेंट। चर्च में आएगा तो सिर्फ क्या है, विश्वासी। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, विश्वासी। चर्च के बाहर जाएंगे फिर संसार के, फिर कैसे हैं, है कि नहीं? आप देखिए ना, चर्च में आते समय देखिए अपने बच्चे लोग एकदम नीट एंड क्लीन, ड्रेसिंग सब एकदम परफेक्ट। ऐसा बोलेंगे कि ये लोग परमेश्वर के भक्त है करके। लेकिन वही जगह पर कॉलेज जाते समय देखिए चेंज, शादी के घर पर जाते समय देखिए, रिलेटिव के घर पर जाते समय देखिए, पूरा क्या है, चेंज। देखिए मैं कहता हूं, आप यहां पर विश्वासी हैं, आप कॉलेज जाते हैं वहां पर भी आप कौन है, विश्वासी। आप आपके शादी के घर पर जाते हैं वहां पर भी आप कौन है, आप आपके रिलेटिव के घर पर जाते हैं वहां पर भी आप कौन है। आप देखिए आप हर जगह पर क्या है, विश्वासी है। यहां पर जैसा वैसे ही वहां पर भी। ये आपको पता है कि ये गिरगिट रंग को बदलता है, रंग को क्या करता है, बदलता है। हरा हरा दिखेगा तो हरा, पीला दिखेगा तो पीला, हाँ थोड़ा ब्राउन दिखेगा उधर ब्राउन। जैसा जाड़ है वैसा अपने आप को बदले। हमारे लोग भी ऐसे ही, जैसा है वैसा। कॉलेज जाएगा तो उसके लिए एकदम अलग ही ड्रेस है ना, शादी के घर पर जाएगा तो पहचान ही नहीं सकते हैं, पहचान में आएगा ही नहीं। चर्च में आएगा तो एकदम एकदम डिसेंट। सोचिए परमेश्वर, संसार के ऊपर हम जय पाना है, हम संसार के नहीं है। आप समझ, यीशु ने बोला मैं जैसा संसार का नहीं हूं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं है। मैं जैसा संसार का नहीं हूं वैसे ही सोनू भी क्या नहीं है, संसार का। उसका मतलब है मैं जैसा संसार का नहीं हूं वैसे ही करुणा भी क्या नहीं है, संसार का नहीं है। मैं जैसा संसार का नहीं हूं वैसे ही सिद्धि भी क्या नहीं है। आप समझ रहे हैं? ऐसा हर एक व्यक्ति आप ऐसा ले, वो वचन का मीनिंग वही है, वो वचन का मीनिंग क्या है वही है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप किधर भी जाइए, आप एक बात को भूल मत जाइए, आप एक विश्वासी हैं, आप संसार का नहीं है। आप किधर का नहीं है, संसार के नहीं है। आप संसार के ऊपर जय पाना है। संसार देखिए हमें खींचेगा, हमें अट्रैक्ट करेगा, वो हमारे पास आएगा, लेकिन हम विश्वासी हैं, हम संसार के नहीं है। हमें उसके ऊपर क्या करना है, जय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, विश्वास से ही हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जय पा सकते हैं। सेकंड यहोशू के किताब 7वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। बस हो गया। सेकंड यहोशू देखिए युद्ध में क्या हो गया, हार गया। हारने से वो ऐसे ही जमीन पर क्या है, पड़ा होकर रो रहे, चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहे, रो रहे। प्रभु ने आकर बोला तू क्यों रो रहे, उठ खड़ा हो जा करके। उसके बाद फिर युद्ध में गया तो जय पाया। उसका हारने का कारण क्या है वो भी मैं बताता हूं, उसके बाद में युद्ध में जय पाने का कारण क्या है वो भी मैं बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें पता है कि मूसा के मरने के बाद में यहोशू इजरायली लोगों को क्या कर रहा था, चला रहा था। अभी ये यहोशू के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या किया, यरीगो के ऊपर जय दिया। यरीगो शहर के ऊपर उन्होंने क्या किया, जय पाया। जय पाने के बाद में नेक्स्ट एक देश आया, आई करके एक नगर, आई छोटा सा जगह, छोटा सा है। उधर जाकर जो लोग देखकर आए, उन्होंने कहा हम इतने लोग जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 3000 लोग जाएंगे तो भी बस हो गया, वो देश को हम क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो 3000 लोग गए, लेकिन क्या हो गया, हार गए। तब यहोशू परमेश्वर के उपस्थिति में गिरा पड़ा था। तब परमेश्वर ने बोला उठ, क्यों ऐसा गिरा पड़ा है, क्यों ऐसा बोला। तब परमेश्वर ने बोला तेरे लोगों ने क्या किया है, पाप किया है, इसलिए तू हार गया। तू जा, उठ,
अब लोगों को पवित्र कर, फिर से जा, मैं तुझे जय दूंगा करके कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में अगर जय पाना है, पाप को जगह मत दीजिए। अगर आपके जीवन में अगर किसी भी पाप को आप जगह देंगे, मैं कहता हूं आप कभी जय नहीं पाएंगे। आप समझ रहे? कितने बच्चे लोग हैं, मैंने देखा है, अच्छा पढ़ते थे, एकदम टॉप लेवल, लेकिन लास्ट में देखा तो पाप को जगह दिया, लास्ट में एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गए। ऐसा कितने तो बच्चों का जीवन मैंने देखा है। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा फर्स्ट क्लास में मार्क लेने वाले बच्चे भी क्या हो गया है, पाप को जगह देने से क्या हो गया, एग्जाम में फेल होकर आए। हाँ, पर मैं क्यों? पाप। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि पाप को अगर आपने जगह दे दिया, उसके बाद आप आपका जीवन में कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते हैं, जय नहीं पा सकते। आप समझ, आपका जीवन में जय नहीं पा सकते हैं। पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। आप समझ, हम प्रभु के लोग हैं, हमें पवित्र जीवन क्या करना है, जीना है। पाप, देख वचन में लिखा है कि पाप हमारे ऊपर जय नहीं पाएगा, हम पाप के ऊपर क्या करना है, जय। हाँ, पढ़िए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। हाँ, पाप की प्रभुता तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि पाप तेरे ऊपर जय नहीं पा सकता है। पाप आपके ऊपर क्या नहीं कर सकता है, जय नहीं पा सकता है। आप समझ, पाप के ऊपर आप क्या करेंगे, जय पाएंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोगों को प्रभु देख, पाप आएगा आपके पास, सबके पास आता है, लेकिन जय कौन पाएगा? पाप जीतेगा कि आप जीतेगा? हाँ, हम जीतेंगे। पाप आपके ऊपर जय नहीं पा सकते। आप पाप के ऊपर क्या करना है, जय पाना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग देखिए, पाप के ऊपर जय पा रहे हैं क्या? स्पेशल जवान बच्चे लोग तो बहुत पाप में गिर रहे हैं, है ना? रीजन क्या है? लेकिन बाइबल में लिखा है जवान बच्चे लोग ने जय पाया है करके लिखा है। क्या पाया है? पढ़िए, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय 14वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, हे जवानों, तुम बलवंत हो और तुम्हारा वचन तुम्हारे अंदर है और तुम उस दुष्ट के ऊपर तुम जय पाए हो। आप समझ, दुष्ट के ऊपर क्या क्या पाया है? जवानों को देखकर प्रभु कहते हैं तुमने क्या पाया है? जय पाया है। कैसा जय पाया? प्रभु क्यों, हमारे बच्चे लोग तो हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? रीजन क्या है? प्रभु कहते हैं कि जय पाया है करके, लेकिन हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? हार रहे हैं। क्यों? पाप के ऊपर जय नहीं पा रहे, शैतान के ऊपर जय नहीं पा रहे। क्यों? रीजन एक ही है कि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं है। क्या नहीं है? हमारे बच्चे लोग वचन पढ़ते नहीं है। हमारे बच्चे लोग बाइबल उठाते हैं क्या? सोचिए, बाइबल उठाते हैं क्या? बाइबल उठाने के लिए भी इनको शर्म लगता है। बाइबल भी क्या करेगा? माँ के हाथ में देगा, उसके हाथ में देगा, नहीं उठाएंगे। फिर कहाँ से जय मिलेगा? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर रहेगा तो ही जवान बच्चे लोग क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं पवित्र जीवन आपके अंदर रहेगा, आप क्या करेंगे? जय पाएंगे। थर्ड पढ़िए, निर्गमन के किताब 17वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। निर्गमन 17वां अध्याय 11वां वचन। हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म
हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। मूसा जब तक अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था तब तक इजरायली लोगों को क्या मिला? जय मिला। जब मूसा का हाथ नीचे हुआ, वचन कहता है कि इजरायली लोग क्या हो गए? हार गए। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, इजरायली लोग मिस्र देश में 430 साल गुलामी पर थे। वहां पर क्या किधर काम कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे? चूल्हा में काम कर रहे थे। कौन सा? हीट बनाने का चूल्हा में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। उनको और कुछ भी काम उनको पता नहीं है। अभी फर्स्ट इजरायली लोग मिस्र देश में से बाहर आने के बाद में फर्स्ट युद्ध हो रहा है। किसके साथ? अमलेक लोगों के साथ युद्ध कर रहे हैं। अभी उन्होंने कभी युद्ध किया ही नहीं और युद्ध कैसा करना है करके उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो युद्ध में क्या किए? यहोशू लोगों को लेकर युद्ध में गया है। अभी देखिए, लेकिन मूसा और आरोन और ऊर ये तीनों पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। मूसा का हाथ ऐसा उठा के रखा है। कैसा? ऐसा ऊपर उठा के रखा है। जब तक मूसा का हाथ ऊपर था वहां पर इजरायली लोग क्या किए? जय पाए। हाथ उठा के रखे, दर्द तो होगा कि नहीं? थोड़ा नीचे करेगा कि नहीं? जब उसका मूसा का हाथ नीचे होता था वहां पर युद्ध में क्या करते थे? हार जाते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप पढ़िए, हाथ उठाने का मतलब क्या है? प्रार्थना। पहला तीमुथियो 2 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। हाँ, पुरुष हर जगह अपने पवित्र हाथों को क्या करना है? उठाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं कहता हूं आप अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर कर देखिए, आपके जीवन में हर जगह पर आप क्या करेंगे? जय पाएंगे। प्रार्थना में जय है। प्रार्थना में क्या है? जय है। हमारे लोग क्या है? प्रार्थना नहीं करते बराबर, इसलिए हमारे बच्चे लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में क्या है? जय है। मैं कहता हूं आपका जीवन में कहीं पर भी किसी भी बात में आप हारेंगे नहीं, आप जय पाएंगे। आपका जीवन में कल क्या होना है? प्रार्थना होना। प्रार्थना होना। मैं एक व्यक्ति के जीवन में देखिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कई सालों से कुछ लाख रुपया पैसा आना था, कई सालों से नहीं आ रहा था, कई सालों से नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया पता है क्या? एक दिन उन्होंने वो और एक व्यक्ति दोनों मिलकर 24 घंटा प्रार्थना किया, कंटिन्यू। कितना घंटा? 24 आवर्स प्रेयर में बैठा। 24 आवर्स, आप समझ रहे हैं? 20 सुबह 6 बजे से अगला दिन सुबह 6 बजे तक 24 आवर्स उन्होंने प्रेयर किया। एक हफ्ते, कई सालों से जो पैसा नहीं आ रहा था, एक हफ्ते में क्या हो गया? आ गया। एक हफ्ते में आ गया। सोचिए, प्रेयर में इतना पावर है, लेकिन हमारे लोगों को क्या है? प्रार्थना करने के लिए तकलीफ होता है। आप, मैं कहता हूं आपका क्या काम नहीं हो रहा है? आपको किधर कौन से जगह पे हार रहे हैं? घुटना टेक कर देखिए, आप घुटने में आग कर देखिए। मैं कहता होगा। घुटना में घुटना टेक कर आप प्रार्थना कर कर देखिए, होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। सब कर सकते हैं, सब होगा। हम क्या है, आधा घंटा ऐसे नाम के लिए प्रार्थना करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं एक दिन उपवास करो, प्रार्थना करो। सुबह से लेके शाम तक बैठो, 24 घंटा मत बैठो। सुबह से लेके शाम तक बैठो, प्रार्थना में बैठ के देखो होता है कि नहीं। देखो होता है कि? हाँ, मैं कहता हूं, चैलेंज लगा कर कहता हूं वो काम होगा। अगर आपका सही है तो वो काम जरूर क्या होगा? होगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, हम घुटना टेकेंगे, प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन हम क्या है? प्रार्थना नहीं करते। प्रॉब्लम यही है। अगर करेंगे तो भी आधा घंटा करके, वो आधा घंटा में 5 बार हम घड़ी देखेगा, कितना हो गया, कितना हो गया। उसमें 5 बार प्यास लगे, पानी पिएगा। उसमें पानी पीने में और घड़ी देखने में टाइम आधा घंटा हो जाता है। सोचिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करेंगे तो कहाँ से जय पाएंगे? भाई देखिए, पुराने, अब पहले सब एक्चुअली पवित्र लोगों ने जय पाया। कैसा जय पाया? प्रार्थना। प्रार्थना। इसलिए डीजीएस दिनकरण ने एक किताब लिखा है, प्रेयर ब्रिंग्स विक्टरी। प्रेयर ब्रिंग्स क्या है? विक्टरी। प्रार्थना ही क्या करता है? जय को लाता है।
इसलिए प्रेयर बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, फोर्थ न्यायों के किताब 16वां अध्याय 20वां वचन। हाँ, मैं बता देता हूं। सिमसोन के जीवन में मैं बता देता हूं, सिमसोन के जीवन में वो सब जगह पर क्या किया, जय पाते ही गया, लेकिन लास्ट में उसका लाइफ क्या हो गया, हार गया। सब जगह पर वो जय पाते ही गया। रीजन क्या है? उसके अंदर जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। कोई भी शत्रु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकते। फिलिस्ती लोग वो एक व्यक्ति को देखकर डरते थे, एक व्यक्ति को देखकर डरते थे, उसके पास भी कोई नहीं आते थे। अगर सिमसोन अगर रास्ते में ऐसा चलकर आएगा, पता चल गया तो दरवाजा बंद कर लेते थे। उसको देखकर लोग छुप जाते थे। उसके सामने कोई आने का किसी का हिम्मत नहीं है। क्यों? उसके अंदर जो अभिषेक है, वो अभिषेक के कारण। मैं कहता परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता अभिषेक जिसके अंदर है वो व्यक्ति हमेशा क्या है, सबसे अलग है, विशेष व्यक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक को पालो करके। आप समझ रहे हैं? जब तक अभिषेक उसके अंदर था, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकते। शत्रु उसके सामने आ ही नहीं सकते। 1000 लोग आएंगे तो भी पकड़ के मार के क्या करेगा, चले जाएगा। इतना पावर था उसके अंदर। लेकिन एक बार क्या हो गया, अभिषेक उसके अंदर से चला गया। जब अभिषेक चला गया, देखिए फिलिस्ती लोग उसके विरोध में आए। वो सोचा मैं अभी भी मारेगा करके, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, हार गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर रहेगा, आप हर जगह पर क्या करेंगे, जय पाएंगे। शैतान आपके सामने खड़ा ही नहीं रहेगा, शैतान आपके सामने आएगा भी नहीं। इतना अभिषेक में इतना पावर है, ऐसा नहीं। अभी देखिए मैं कहता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक जगह पर अगर करंट है, वो करंट को कोई टच करेगा क्या? हाँ, टच करेगा तो क्या होगा? सोचिए, कुछ जगह पर देखिए रेलवे का इसमें सब जो है ना, जो बड़ा वायर जो ऊपर जाता है, उसमें सब क्या है, करंट है। आप उसको टच करने का जरूरत नहीं है, उसको टच करने का जरूरत नहीं है। उसके पास भी जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, खींच लेगा। इतना पावर उसमें है। उसी तरह है, देखिए आपके अंदर और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का पावर है, वो नॉर्मल पावर नहीं है। शैतान पास भी क्या नहीं करेगा, आ ही नहीं सकता है। पास आने के लिए भी क्या करेगा, डरेगा। इतना पावर आपके अंदर है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करना है, पाना है। पाएंगे तो हमारे जीवन में क्या करेगा, जय पाएंगे। लास्ट एक पॉइंट का मैं कहकर खत्म करता हूं। मत्ती 16वां अध्याय 18वां वचन। हाँ हाँ हाँ, पतरस है अधोलोक का फाटक तुझ पर क्या नहीं कर सकता है, जय नहीं पा सकता है। परमेश्वर के बच्चे, लास्ट में हमें जय किसके ऊपर पाना है, अधोलोक के ऊपर। किसके ऊपर पाना है? कलीसिया के ऊपर अधोलोक क्या नहीं कर सकते, जय नहीं पा सकते। कलीसिया के ऊपर अधोलोक, उसमें वही लिखा है, कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर अधोलोक। अधोलोक बोलेंगे तो पाताल, नरक क्या नहीं कर सकता है, जय नहीं पा सकता है। उसका मतलब क्या है, आप भी कलीसिया के अंदर रहेंगे तो आपके ऊपर अधोलोक, नरक क्या नहीं कर सकता, जय नहीं पा सकता है। हालेलुया। इसलिए चर्च के अंदर रहना है। किधर रहना है? इसलिए संडे चर्च में बराबर क्या करना है, आना है। कुछ लोगों को देखिए आने का भी टाइम नहीं है, जाने का भी टाइम नहीं है। कुछ लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति 6 दिन काम पर जाने के लिए बराबर मिलेगा, बराबर क्या करेगा, एक दिन भी खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि खड़ा करेगा तो पैसा कट होगा ना, बराबर जाएगा। लेकिन चर्च में आने के लिए, एक दिन आने के लिए क्या नहीं करते हैं, एक संडे आने के लिए नहीं होते। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि परमेश्वर को तुम क्या जवाब दोगे? रोज सुबह उठ के तुम 8 बजे काम पर जा सकता है, लेकिन संडे का दिन 11 बजे भी तुमको चर्च में आने के लिए नहीं होता है।
किसको जवाब देगा? परमेश्वर को क्या जवाब देगा? प्रभु पूछेगा ना, हम तो नहीं पूछेंगे। तुम 11:30 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 12:30 बजे आएगा तो भी हम क्या करेंगे? शांत बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर को तुम क्या जवाब देगा? प्रभु बोलेगा 6 दिन तुमको काम पे जा सकते हैं, 8 बजे उठ के भाग सकते, भाग के गाड़ी पकड़ के भाग के जा सकते हैं, लेकिन एक दिन संडे का दिन तुमको इधर से इधर आने के लिए पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर आएगा तो भी तुम 12 बजे आते हैं, 1 बजे 12:30 बजे आते हैं, पूछेगा कि नहीं? देखिए, परमेश्वर के कलीसिया में आना बहुत जरूरी है, तो ही अधलोक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। दाऊद को वो जहां जहां गया परमेश्वर उसको जय दिया। दानियेल को प्रभु ने जय दिया। मैं कहता हूं वो परमेश्वर आपको जय देगा। बच्चे लोगों को मैं कहता हूं आपका पढ़ाई में, आपका एग्जाम में प्रभु आपको जय देगा, जय देगा, जय देगा। रिबाला देरारा शाकाला रेखा बादोना, प्रभु जय देगा। यीशु ने कहीं पर भी वो हारा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ उसके बच्चे आप और मैं भी, हम कहीं पर हारेंगे नहीं। हार हमारे लिए नहीं है, हार हमारा चरित्र में ही नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको जय मिलेगा, प्रभु आपको जय देगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको जय देगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा विश्वास। अब्राहम के अंदर अब्राहम ने जय पाया, कारण विश्वास। विश्वास रखिए, संसार के ऊपर जय पाएंगे, आपके जीवन में हर जगह पर आप जय पाएंगे। सेकंड मैंने कहा पवित्र जीवन। आपके अंदर अगर पवित्र जीवन रहेगा आप जय पाएंगे। आप कहीं पर हारेंगे नहीं, शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता है। थर्ड मैंने कहा परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना जीवन, प्रार्थना जीवन, प्रार्थना, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। प्रार्थना जय को लाता है। प्रेयर घुटना टेक कर देखिए, मैं कहता आपको जय मिलेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है घुटना टेकिए, प्रभु आपको जय देगा। आपका जो भी बीमारी है घुटना टेकिए, प्रभु आपको जय देगा। बीमारी आपके ऊपर जय नहीं, आप बीमारी के ऊपर जय। कोई भी पाप क्यों ना हो, घुटना टेकिए, प्रभु आपको जय देगा, जय देगा। फोर्थ मैंने कहा अनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक जिसके अंदर है वो कभी हारेगा नहीं। उस ऐसा लगेगा वो हारने वाला है, लेकिन वो जय पाएगा। परमेश्वर के बच्चे वो कहीं पर भी हारेगा नहीं, क्योंकि वो अभिषेक उसके अंदर है। वो अभिषेक हारने वाला का अभिषेक नहीं है, वो अभिषेक जय पाने के लिए दिया गया वो अभिषेक है। वो पवित्र आत्मा हमेशा जय का झंडा लहराता है। ओ वो पवित्र आत्मा अंदर है, वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है, तुम कहीं पर हारोगे नहीं, तुम जयवंत हो गए। फिफ्थ मैंने कहा अधोलोक के ऊपर, चर्च में जो आते हैं, संडे आराधना में जो आते हैं, वो कभी हारेगा नहीं, वो जय पाएगा। आइए हम सब थोड़े समय प्रभु को महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। प्रभु आपको जय देगा। वो जय देने वाला प्रभु, वो जय देने वाला प्रभु, वो आपके जीवन में जहां भी आप हार गए हैं वहां पर प्रभु आपको जय देने वाला है, जय देने वाला है। वो डारा कबा दुनारी अंतुरबिक के दिनों, रिकबारी अंतुरबिक के दिनों, रिशा कबा बाबा 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 बाबा। आमीन 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 आमीन। जय पाएंगे, जय पाएंगे, जय पाएंगे, जय पाएंगे। In the name of Jesus, Jesus, Jesus. ओडा रखा बादो नारियंत। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए।
आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।